हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट जॉन डन सनराइजिंग। ओके, हम जॉन डन कर रहे हैं, जैकोबियन एज के राइटर है, और आज हम करेंगे जॉन डन का सनराइजिंग। ओके, हमने जॉन डन का जो इंट्रोडक्शन है वो कर लिया था, उनकी लाइफ के बारे में हमने जान लिया था, और हमने जो इम्पोर्टेंट उनकी एक जो पोइट्री है, पोएम है द फ्ली, वो भी हमने कर ली थी। तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो पोएम समझ में आ जाए। ओके, टुडे विल डिस्कस अबाउट sun rising. Okay, so let us start. Sun rising is written in 1633. एक रिटोरिकल क्वेश्चन आया है। रिटोरिकल क्वेश्चन कौन होता है? मीन्स यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग एंड नॉट डिमांडिंग आंसर। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। जस्ट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन आप बदले में आंसर डिमांड नहीं कर रहे कि आपको आंसर नहीं चाहिए बदले में, सिर्फ आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो ये सनराइजिंग में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, रिटोरिकल क्वेश्चन, नॉट डिमांडिंग आंसर। ओके, इन दिस द स्पीकर इज आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस टू सन and try to justify his own manner for his beloved. वो इसमें जो स्पीकर है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, किससे? सन से, एंड अपने ही आपके आंसर्स को जस्टिफाई करता है अपने मैनर में। एंड द नाइट इज ओवर एंड द सन इज राइजिंग। पोएट बोल रहे हैं कि रात खत्म हो चुकी है और सूरज निकलने वाला है। एंड द स्पीकर इज एंग्री विद द सन एंड टेल द सन नॉट टू डिस्टर्ब हिम। और जो स्पीकर है वो गुस्से में आ रहे हैं कि सन के ऊपर कि क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों तुम अभी निकल रहे हो। एंड हिज बिलव्ड इन मेकिंग लव। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हमें प्यार करने से तुम रोक क्यों रहे हो। ही सेज टाइम इज द एनिमी ऑफ द लवर्स। ये कहते हैं कि वक्त जो है, जो एनिमी है लवर्स का। और इसमें हम स्टैंजास बात कर लेते हैं। स्टैंजा 1 में पोएट कहता है, जाओ स्कूल के बच्चों को डिस्टर्ब करो, कोर्टमैन के पास जाओ, एंड्स को जगाओ। ओके, हु हैज़ टू गो टू वर्क, जो काम पे जिनको जाना है उनके पास जाओ। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी एंड माई लवर, आप मुझे और मेरे लवर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। फॉर वी हैव नो रीजन्स, नो मंथ, नो आवर एंड नो टाइम। देयर लव इज़ सो प्योर दैट इट इज़ बियॉन्ड टाइम। हमारा प्यार जो इतना प्योर है कि वो वक्त से परे है। एंड टाइम इज़ द एनिमी ऑफ द लवर्स। इसमें स्टैंजा 1 में उन्होंने ये बात कही है। अब हम बात करेंगे स्टैंजा 2 की। एंड स्टैंजा 2 में वो बोलते हैं, ही डाउट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सन। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर मुझे डाउट है। वो कहता है, मैं जैसे कि पलक झपकाऊंगा तुम मेरे सामने से चले जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बिलव्ड पर से एक सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटाऊंगा। तुम जलते हो मेरे प्यार से। ही सेज गो एंड रोम अराउंड जस्ट लाइक यू डू एवरी डे। तुम घूमो जैसे कि तुम रोज़ घूमते हो इधर से उधर, साउथ टू ईस्ट, एंड गेट मी द न्यूज़ अबाउट किंग्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। मुझे खबर ला के दो किंग्स की, राजाओं की, इन सब की। एंड मेरे लिए तो सब कुछ मेरी बिलव्ड ही है, हु हैज़ ऑल द ब्यूटीज एंड रिचेस फॉर मी। सेकेंड स्टैंजा में इन्होंने ये बात करी है, सन को जाने के लिए कहा है, उसकी स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट स्टैंजा इज स्टैंजा 3 एंड द स्पीकर स्टार्ट्स प्रेजिंग हिज बिलव्ड। वो अपनी बिलव्ड को प्रेज करते हैं स्टैंजा 3 में। ही सेज ही इज लाइक king as he passes the beauty, the beloved is like state, वो एक स्टेट की तरह है। he says son now you are very old and in this old age make the world warm। तुम सन को बोल रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हो, तुम अपने जो बस तुम्हारे अंदर एक ओल्ड मैन एंड मेक द वर्ल्ड वार्म, सिर्फ तुम गर्माहट देते हो पूरे वर्ल्ड को। एंड से शाइन ऑन माई बेड वेयर माई मिस्ट्रेस इज लाइंग, बस अपनी जो शाइन देते हो कहाँ पे, मेरी मिस्ट्रेस जहाँ पे सो रही है। दिस वे योर जॉब विल बी फुलफिल्ड ईजिली। देयर बेड इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, बेड को उन्होंने सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। एंड देयर वॉल्स आर द एजेस ऑफ द
वर्ल्ड, जो वॉल्स है उनको एजेस बोला है वर्ल्ड के। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट सनराइजिंग। ये सनराइजिंग है बाय जॉन डन। इसमें 3 स्टांजास मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। ओपनिंग लाइंस मैं आपके बोल के सुना देती हूँ एक बार। ओपनिंग लाइंस में बिजी ओल्ड फुल अनरेडी सन, वाई डोस्ट थौ थर्स्ट, थ्रो विंडोज एंड कर्टन्स। अब इसमें सन की बात हुई है तो आप समझ जाना कि जॉन डन ने लिखा है और विंडोज एंड कर्टन्स के थ्रू वो आ रहा है, तो उसको वो जॉन डन उसे बोलते हैं कि भाई तुम उनके पास जाओ जो बिजी है, जिनको अपने दिन शुरू करने हैं, ओपनिंग लाइंस में। एंड क्लोजिंग लाइंस में क्या है, शाइन दे टू अस तो आर एवरीवेयर एंड दिस बेड एज सेंटर वेयर एंड वॉल्स आर एजेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया स्टैंजा 3 में क्लोजिंग लाइंस भी सेम है, तो आपको ये याद रखना है कि स्टैंजा 3, स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 1 में क्या बोला जाता है। कई बार नेट में ये पूछा जाता है। ओके, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम दिसंबर की कर रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, लेकिन जून तक मैं अपना ये जल्दी से जल्दी अपना ये पोर्शन जो आपका ब्रिटिश लिटरेचर एटलीस्ट इस चैनल पे कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। द नेक्स्ट इज़ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये क्या है, एक सॉन्ग है। इट इज़ ए सॉन्ग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसका PDF मैं डाल दूंगी तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिए। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एक सॉन्ग है। द पोएम इज सिंपली लिटिल एज सॉन्ग, बस छोटा सा है, सॉन्ग की तरह ही, एक गाने की तरह है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार रिफर्ड एज ए सॉन्ग। ओके, इट इज़ ए song. In this John Donne says it is impossible to find a lady who is beautiful and faithful. इसमें जॉन डन बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल है एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर एंड फेथफुल लेडी, ईमानदार लेडी को ढूंढना। ठीक है, एंड ही गिव द रीडर टू सेट ऑफ सीरीज इम्पॉसिबल टास्क। वो एक सेट ऑफ सीरीज इम्पॉसिबल टास्क बताते हैं कि कैसे ये हम नहीं, वो फॉलिंग स्टार की तरह हैं जो हम कैच नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने इम्पॉसिबल टास्क कौन से दिए हैं, सच एज कैच ए फॉलिंग स्टार और मेंटोर इन द स्काई। ये उन्होंने फर्स्ट टास्क दिया है। एंड सेकंड टास्क दिया है टू इम्प्रेग्नेंट द मैंड्रेक रूट्स, पेड़ को प्रेग्नेंट करना। वो ये मेटाफिजिकल पोएट है तो ये ऐसे ही वो फिजिकल से बियॉन्ड बातें करते हैं। तो इन्होंने इसमें सेकंड इसमें टास्क में बोला है कि पेड़ को जाके प्रेग्नेंट कर, इम्प्रेग्नेंट द मैंड्रेक रूट्स। एंड द थर्ड उन्होंने टास्क दिया है टू फाइंड द पास्ट एंड रिटर्न इट टू द प्रेजेंट। पास्ट को ढूंढो और उसको प्रेजेंट में लेके आओ। ठीक है, एंड द फोर्थ टास्क उन्होंने दिया है टू डिस्कवर व्हाई द डेविल हैज़ क्लोवन फुट, उल्टे पैर क्यों है, उसकी वो चीज़ को आप डिस्कवर करो। एंड द फिफ्थ टास्क उन्होंने दिया है टू हेयर मरमेड सिंगिंग। मरमेड्स क्या होती है, आकाशवाणी। ठीक है, तो उनको सुनना, आकाशवाणी। आज के ज़माने में कहाँ आकाशवाणी होती है। जॉन डन ने जो भी बोला है वो सच में ही परे बात है, समझ में ही नहीं आता। तो इन्होंने ये 5 टास्क दिए हैं, 5 टास्क उन्होंने दिए हैं इसमें किसमें, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है सिमिलरली ही इज सेइंग ए पर्सन कैन नॉट फाइंड ए वुमन हु इज़ बोथ फेथफुल एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने बोला है कि ऐसी कोई भी लेडी को हम बहुत मुश्किल से ढूंढ सकते हैं। पहली बात तो ढूंढ ही नहीं सकते कि जो फेथफुल है और ब्यूटीफुल है। ठीक है, और ओपनिंग लाइन से इसकी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्राइक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। ये इसकी ओपनिंग लाइन्स है, छोटा सा पोएम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इट इज़ ए सॉन्ग। ओके, तो ये हमारा हो गया है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। सनराइजिंग हमने कर लिया है। द फ्ली हमने लास्ट वीडियो में अपना कर लिया था, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा, लास्ट वीडियो मेरी। ओके, द नेक्स्ट इज़ कैनोनाइजेशन।
कैनोनाइजेशन। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा पोएम है, हम इसको पढ़ते हैं। चेंजिंग ऑर्डिनरी पर्सन इनटू ए सेंट। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग ऑर्डिनरी पर्सन इनटू ए सेंट। ऑर्डिनरी पर्सन को एक सेंट बनाना, साधु बनाना। दिस सेज दैट द पोएट एंड हिज बिलव्ड विल बिकम द सेंट ऑफ लव इन फ्यूचर और सेंट्स ऑफ ट्रू लव। बोलते हैं कि हम दोनों सेंट ऑफ ट्रू लव या सेंट ऑफ लव बन जाएंगे फ्यूचर में। द स्पीकर इज सेइंग और एड्रेसिंग समवन whom we don't know। इसमें जो स्पीकर है ऐसे ही एड्रेस कर रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं जिसको हम इसमें नहीं जानते, अननेम्ड पर्सन के बारे में वो एड्रेस कर रहे हैं, बार बार उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंजा 1 में वो बोलते हैं फॉर गो। स्टैंजा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये कैनोनाइजेशन याद रखना है कि कौन से जो जॉन डन के पोयम में ये बात कही गई थी। स्टैंजा 1 क्या है इसका? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। फर्स्ट है इसका फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ठीक है, इसमें पोएट कहते हैं कि प्यार के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ मत करो, क्रिटिसाइज़ करो अदर चीज़ों के लिए, जैसे कि माई ग्रे हेयर, मेरे ग्रे हेयर को क्रिटिसाइज़ करो। दैट मीन्स स्पीकर इज़ ओल्ड और लूजिंग फॉर्चून। मतलब स्पीकर अब बूढ़े हो चुके हैं और अपना फॉर्चून लूज करते जा रहे हैं। व्हेन ही इज मेकिंग लव विथ हिज बिलव्ड द एड्रेस इज सीइंग हिम and he is trying to poke his nose in his mistress and go and mind your business बोलते हैं। and गुस्से में बोलता है who is injured by my love। ठीक है, and the next lines are first he compare himself and his beloved to eagle and dove। फर्स्ट वो किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? अपने beloved को ईगल और डव से। ठीक है, and immediately he shift to phoenix। वो फिर फोनिक्स में चेंज कर पतंगा, जिसको बोलते हैं इज़ ए बर्ड हु इज़ रिपीटेडली गो इन एशेस एंड कम्स बैक इन लाइफ। तो पतंगा जल जाता है, जब आग जलती है पतंगे आ जाते हैं, फिर वो जल जाते हैं, उससे फिर इमीडिएटली वो शिफ्ट कर जाते हैं और उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, एंड द पोएट एंड इज बिलव्ड रीबॉर्न फ्रॉम द एशेस ऑफ द ब्लड। फिर से वो बोल रहे हैं कि हम फिर से रीबॉर्न हो जाते हैं। इसमें पैराडॉक्स भी यूज़ किया गया है, टू इंडिविजुअल्स बिकेम वन व्हेन दे आर इन लव। इसमें पैराडॉक्स है, पहला पैराडॉक्स टू इंडिविजुअल्स बिकेम वन व्हेन दे आर इन लव, एंड द नेक्स्ट पैराडॉक्स इज रैदर देन बिकमिंग टू सेक्स दे बिकम अनसेक्स। Okay, and he says that my love reached such a level where songs are sung and sonnets are composed। इसमें इन्होंने ये बातें बोली है। द पोएट कहता है कि प्रेयर को लोग हमारा नाम लेंगे, हमें याद करेंगे। पोएट क्या कहते हैं कि जो पूजा करेंगे लोग हमारा नाम लेंगे, हमें याद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग लाइन्स आपको याद रखनी है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। एंड द क्लोजिंग लाइन्स इसकी जो पोएम की है वो है country, towns, court, begs from above, a pattern of our love। He wants to say that just like we see the entire world in each other eye, similarly the world want to give a pattern that they can follow। Okay, इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि जैसे कि he want to say that जस्ट लाइक वी सी द एंटायर वर्ल्ड, जैसे हम देख रहे हैं पूरे धरती को, इन ईच अदर आइज, एक दूसरे की आंखों में। सिमिलरली जो वर्ल्ड है, जो पूरा विश्व है, वांट टू गिव ए पैटर्न दैट दे कैन फॉलो। वही पैटर्न देना चाहते हैं जैसे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जॉन डन की हमने आज इस वीडियो में अपनी सनराइजिंग, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एंड कैनोनाइजेशन हमने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिलीक करेंगे और कोशिश करूँगी मैं कि जल्दी से जल्दी ये नेक्स्ट वीडियो में जॉन डन कंप्लीट हो जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।